Hello everyone. Today we are going to talk about one article from Indian Express in the explained section. So ये explained section का article है which will be talking about the disengagement between India and China. So हमें पता है कि काफ़ी ज़्यादा टाइम से काफ़ी महीनों से ये चल रहा है that India and China का border standoff चल रहा था. So the recent developments talk about कि क्या disengagement process that has started near the border. तो अगर हम यहाँ देखें सो ये एक्सप्लेन सेक्शन का जो ये आर्टिकल है दैट इज टाइटल्ड पैंगोंग डिसएंगेजमेंट व्हाट इट एंटेल्स सो इंडिया एंड चाइना हैव अनाउंस्ड डिसएंगेजमेंट सो डिसएंगेजमेंट प्रोसेस जो है दैट हैज स्टार्टेड बिटवीन द ट्रूप्स from the north and the south banks of the Pangong Lake in eastern Ladakh. So यहाँ पे क्या एक चीज़ important हो जाती है we have the Pangong Lake in the eastern Ladakh. अगर मैं आपको पैंगोंग का पैंगोंग लेक मैप पर दिखाऊं सो अगर हम यहाँ पर देखें सो वी हैव लद्दाख एरिया इन द ईस्टर्न साइड एंड उसके ऊपर अक्साई चिन्ह है वेयर वी कैन द गालवान वैली इज ऑलरेडी मार्क्ड. ठीक है, इसके नीचे हॉट स्प्रिंग्स आपकी दिखा रहा है एंड उसके थोड़ा सा नीचे पैंगोंग सो लेक हैज़ बीन मार्क्ड. ये जो पैंगोंग सो लेक है यहाँ पे चाइना एंड इंडिया के बीच में एक बॉर्डर स्टैंड ऑफ चल रहा था काफ़ी महीनों से. वो हम आगे यहाँ पे पढ़ेंगे. सो वाई इज दिस एरिया इंपॉर्टेंट एंड व्हाट वर द पोजीशंस ऑफ द टू साइड बिफोर एंड आफ्टर द स्टैंड ऑफ. तो ये आर्टिकल काफ़ी डिटेल में बात करेगा कि यहाँ पे क्यों ये स्टैंड ऑफ स्टार्ट हुआ था एंड व्हाट वर द पोजीशंस ऑफ बोथ द कंट्रीज बिफोर एंड व्हाट आर द पोजीशंस ऑफ दीज कंट्रीज नाउ एंड हाउ द अग्रीमेंट वाज रीच्ड एंड व्हाट फ्रिक्शन पॉइंट्स स्टिल रिमेन. ठीक है, what frictions do remain even now after the disengagement process has been started. तो अगर यहाँ पे देखें सो मोर देन 9 months यहाँ बता रहा है वो कि 9 months से ज़्यादा हो चुके हैं सिंस द स्टैंड ऑफ इन ईस्टर्न लद्दाख. ये हमें ध्यान रखना है कि ये ईस्टर्न लद्दाख में है. बोथ द साइड्स हैव अनाउंस्ड डिसएंगेजमेंट फ्रॉम नॉर्थ एंड साउथ बैंक. सो नॉर्थ एंड साउथ बैंक्स ऑफ द पैंगोंग इन ईस्टर्न लद्दाख यहाँ से डिसएंगेजमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो गई है. Now, what is currently taking place? अभी presently क्या हो रहा है? So, as of now, the disengagement process is restricted to the north and the south banks. Sources in the Indian security establishment have said the process has started with pulling back of certain columns of tanks from the south bank. So, यहाँ पे जो disengagement process है that has started in the north, ये सिर्फ north और south bank में ही start हुआ है जहाँ से the countries have decided कि हम यहाँ से pull back करेंगे certain tanks. ठीक है, बट दे हैव नॉट येट वेकेटेड द हाइट्स. तो जो हाइट्स पे उन्होंने ऑक्यूपाई करके रखा था दे हैव नॉट वेकेटेड दैट. सो राजनाथ सिंह जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं अकॉर्डिंग टू हिम बोथ द साइड्स विल रिमूव द फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट इन अ फेज्ड एंड कोऑर्डिनेटेड मैनर. तो ऐसा नहीं होगा कि टुडे चाइना हैज डिसाइडेड टुमारो इंडिया वुड डिसाइड एंड ऐसे डिसएंगेजमेंट प्रोसेस चलेगा. सो दैट हैज टू बी इन अ वेल कोऑर्डिनेटेड मैनर और उसके अलावा हमें उसे फेज्ड मैनर में करना है. ऐसे सडनली हम पूरा डिसएंगेजमेंट प्रोसेस को स्टार्ट करके सडनली अपने सारे टैंक्स अपने सारे जवान्स को नहीं वहाँ से हटा सकते हैं. व्हाट विल द प्रोसेस एंटेल? सो द प्रोसेस इज अनाउंस्ड विल सेंड इंडियन एंड चाइनीज ट्रूप्स बैक टू देयर ट्रेडिशनल बेसिस. तो इसके बाद हमारे ट्रूप्स और उनके ट्रूप्स वापस से अपनी ओरिजिनल पोजिशन अपने ट्रेडिशनल पोजिशंस पर वापस चले जाएंगे. ठीक है, एंड इसके अकॉर्डिंग चाइना विल पुल इट्स ट्रूप्स ऑन द नॉर्थ बैंक टुवर्ड्स द ईस्ट ऑफ फिंगर 8. Now what is this फिंगर 8? अगर मैं इस मैप में आपको दिखाऊं सो आप देख रहे हैं कि वेस्टर्न साइड पे यू हैव फिंगर 1 2 3 एंड फिंगर 4 विच इज मार्क्ड रेड. राइट साइड में यू हैव 8 7 6 5 एंड 4. सो यहाँ पे अकॉर्डिंग एंड नीचे आप देखेंगे थोड़ा सा कि LAC चाइना लिखा है येलो में एंड LAC इंडिया लिखा है ब्लू में. तो ये जो LAC चाइना लिखा हुआ है दिस इज द लाइन ऑफ कंट्रोल अकॉर्डिंग टू चाइनीज, वेयर एज LAC इंडिया जो ब्लू में लिखा हुआ है ये है लाइन ऑफ कंट्रोल अकॉर्डिंग टू इंडिया. तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे सो व्हाट बिकम्स द डिस्प्यूटेड एरिया? जो फिंगर 4 से फिंगर 8 के बीच का एरिया है दैट बिकम्स द डिस्प्यूटेड एरिया. अब आप इसको ध्यान रखिए कि ये फिंगर 4 से फिंगर 8 के बीच का है. नाउ इट सेज दैट द डिसएंगेजमेंट प्रोसेस के बाद नाउ द चाइनीज विल मूव बैक टू फिंगर 8. अभी ये लोग फिंगर 4 तक आ गए थे, इतना आगे आ गए थे. नाउ चाइनीज विल मूव बैक टू फिंगर 8. ठीक है, यहाँ पे दिया गया है द बोथ साइड्स विल हैव अग्री दैट द एरिया बिटवीन फिंगर 3 एंड फिंगर 8 विल बिकम अ नॉन पैट्रोलिंग जोन टेम्पररीली. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो डिस्प्यूटेड एरिया है दैट अभी प्रेजेंटली दोनों एरियाज उसको
पेट्रोल कर रहे थे, लेकिन नाउ फॉर टेम्पररी टाइम पीरियड it would become a non-patrolling zone until they reach an agreement through either military or diplomatic discussions. ठीक है, तो आपका फिंगर 3 और फिंगर 8 का प्रेजेंट सोल्यूशन ये है. Now, talking about all the construction that was done by both the sides on the north and the south banks of the lake. तो अभी तक जो भी constructions 2020 से लेकर अभी तक February 2021 तक जो भी कंस्ट्रक्शन इस एरिया में यहाँ पे किया गया था, दैट वुड बी रिमूव्ड. तो देखा गया है कि द चाइनीज वर ट्राइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स टू बिल्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स देयर, एंड इसको अब प्रेजेंटली रिमूव कर दिया जाएगा. ठीक है. नाउ व्हाई इज दिस एरिया इंपॉर्टेंट? इस एरिया में ऐसा क्या था दैट द बॉर्डर स्टैंड ऑफ was there for almost 9 months. यहाँ पे ऐसा क्या था? So why is this area important? So the north and the south banks of this lake are the most sensitive regions in the standoff. यहाँ पे clashes हुए आपके, where the Chinese troops came around 8 kilometer deep east of India's perception. So जो इंडिया का perception line of control का था, वहां से almost 8 kilometers आगे आपके Chinese troops entered. So China had positioned its troops on the ridge. ये जो फिंगर 3 एंड फिंगर 4 है, यहाँ पे अपने ट्रूप्स को ले आए थे. वाइल अकॉर्डिंग टू इंडिया द LAC पासेज, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडिया के अकॉर्डिंग LAC वाज नियर फिंगर 8, बट जो चाइनीज ट्रूप्स हैं दे एंटर्ड टिल फिंगर 3 एंड फिंगर 4. ठीक है. सो फर्दर इट इज ऑन द साउथ बैंक दैट द इंडियन forces in an action in late August had gained a strategic advantage. Although thoda bahut strategic advantage हमें मिला, but a lot of area was occupied by the Chinese. Now what were the original positions and what did the standoff change? So हमारी original position क्या थी जिस पे हम लोग अब वापस जाने वाले हैं, and standoff के बाद ऐसा क्या हो गया, क्या नए changes आ गए? So India has a permanent post. इस post का नाम आप याद रख सकते हैं, धान सिंह थापा post, and another base just before finger 4. एक और बेस है धान सिंह थापा पोस्ट के अलावा, विच इज जस्ट नियर द फिंगर 4. नाउ चाइना हैज हैड इट्स बेस ईस्ट ऑफ फिंगर 8. सो चाइना जो हम फिंगर, ये आप अच्छे से याद रख सकते हैं कि फिंगर 1 से फिंगर 8 वाला जो एरिया है, उसके बीच में फिंगर 4 से फिंगर 8 इज द डिस्प्यूटेड एरिया. एंड चाइनीज बेस आप देख रहे हैं F8 जो लिखा हुआ है फिंगर 8, उसके नीचे बेस लिखा हुआ है. सो चाइनीज बेस उस एरिया में है. ठीक है. However, since 2019 September, China had been blocking Indian troops from going to finger 8. Now China had been blocking, ये आप देख रहे हैं कि चाइना जो है उसने ब्लॉक किया था इंडियन ट्रूप्स को. इट वाज नॉट अलाउइंग इंडियन ट्रूप्स को कहीं से भी कहीं तक अलाउ नहीं किया जा रहा था टू गो एंड रीच फिंगर 8 इवन फॉर पेट्रोलिंग. ठीक है. इंडियन ट्रूप्स had started using an alternative route. तो हमें किसी तरीके से एक ऑल्टरनेटिव रूट यूज करके रिजिस के थ्रू जाकर वी हैड टू पेट्रोल. इट इज कॉमन फॉर पेट्रोलिंग पार्टीज फ्रॉम बोथ द साइड्स टू एनकाउंटर एंड ब्लॉक ईच अदर. क्योंकि जो इस एरिया में जो लोग काम करते हैं, जो जवान, जो सोल्जर्स, जो ऑफिसर्स यहाँ पे हैं, उनने जो हमें बताया है उसके अकॉर्डिंग इस एरिया में एनकाउंटर होना, एक दूसरे को ब्लॉक करना, थोड़ी बहुत टसल होना, ये एक कॉमन चीज है. ठीक है. वन सच फेस ऑफ हैपेंड इवन इन मे. तो ये जो फेस ऑफ्स हैं ये काफी कॉमन है. बट ऑन द नाइट ऑफ August 29 इंडियन ट्रूप्स आउटविटेड द चाइनीज टू ऑक्यूपाई सम स्ट्रैटेजिक हाइट्स. यहाँ पे कोई स्ट्रैटेजिक हाइट्स August 29 को ऑक्यूपाई कर ली थी इंडियंस ने. ठीक है, इंडियन सोल्जर्स ने. द इंडियन ट्रूप्स रीएडजस्टेड देयर पोजिशन. यहाँ पे आप देख रहे थे कि लगातार, अगर आपने इस न्यूज को फॉलो किया है लगातार, सो ऑल दीज tussles were going on for the entire 9 months and more. तो ये these became very common in this area. Now अगर हम बात करें why has disengagement taken so long, काफी ज़्यादा rounds of talks हुए थे यहाँ पे since September. China was insisting that India को पहले pull out करना चाहिए अपने troops from the South Bank. However, India demanded that any disengagement process should include the entire region and troops should go back to their initial positions. So although China wanted कि India जो है वो पहले अपने ट्रूप्स को पीछे लेकर जाए, बट इंडिया हैड वन कंडीशन विच वाज रिलेटेड टू द डिसएंगेजमेंट प्रोसेस, एंड दैट वाज टॉकिंग अबाउट कि बोथ द कंट्रीज शुड मेक देयर ट्रूप्स रीच द पोजीशन जो कि इनिशियली एज इन अप्रैल 2020 के पहले की जो पोजीशंस थी वहां पर. ठीक है. सो नाउ फॉर नाउ बोथ द साइड्स हैव अग्रीड. अगर हम प्रेजेंट की बात करें सो बोथ द साइड्स हैव अग्रीड टू फर्स्ट डिसएंगेज फ्रॉम पैंगोंग सो एरिया. सो एज ऑफ नाउ उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि हम इस एरिया से टेम्पररीली डिसएंगेज कर रहे हैं. हम इस एरिया को फॉर द टाइम बीइंग एक नॉन पेट्रोलिंग एरिया डिक्लेयर कर रहे हैं.
ठीक है. So we have told China, according to the discussions, India has told China that we want a solution to the issue on the basis of three principles. ये three principles क्या principles बताए गए हैं? That LAC should be respected by both the parties. ये तो सबसे important है, that what LAC is, that should be accepted and respected. दोनों parties को उसे accept करना है. Neither party should attempt to change. यहाँ पे किसी भी party को attempt नहीं करना चाहिए to change the status quo. कोई भी status quo जो है उसको unilaterally change करने की बात किसी भी party को नहीं करनी है. And all agreements should be fully adhered to both the parties. तो कोई भी agreement अगर बनाया जा रहा है, किसी भी agreement पर अगर दोनों countries आ रही हैं, तो उसको हमें fully comply करना है, fully follow करना है. ऐसा नहीं कि हमने उसे बस agreement को for the name sake agree कर लिया and we are not following it at the borders. So ये तीन principles को definitely both the parties have to follow. ठीक है. Now does this mean that the standoff is resolved? क्या ये ऐसा, इसका ये मतलब है that the standoff is resolved and हम लोग वापस से normal relationship में आ गए हैं? Definitely not. So according to Rajnath Singh, he said that there are still some outstanding issues regarding deployment and patrolling on LAC. So अभी temporarily हमने Pangong Tso area से disengagement process वहाँ पे start कर दी है, but that does not mean कि एक पूरी तरीके से ये area जो है that has become free from deployment or maybe कोई टसल वहां पे नहीं हो रहा है. सो ही हैज मेंशन दैट आवर अटेंशन विल बी ऑन दीज इन फर्दर डिस्कशंस. एज ऑफ नाउ अभी हम इस पे नहीं कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, हम आगे जाके डिस्कस करेंगे. बट पैंगोंग सो विच वाज अ रीजन, वन ऑफ द रीजन ऑफ फ्रिक्शन एरियाज, सो वी हैव अ लॉट ऑफ फ्रिक्शन एरियाज इंडिया और चाइना के बीच में. इन सारे रीजन्स का एक बस पार्ट था पैंगोंग सो, जिसका डिसंगेजमेंट जहां पे स्टार्ट कर दिया गया है. एंड इससे हमें क्या क्वेश्चन आता है कि बाकी एरियाज क्या हैं. सो व्हाट आर द अदर फ्रिक्शन एरियाज? यहाँ पे दिया गया, दीज आर ऑल नॉर्थ ऑफ पैंगोंग सो. चाइनीज ट्रूप्स हैड क्रॉस द LAC इन 4 अदर पार्ट्स. यहाँ बताया जा रहा है कि ऑल ये जो बाकी एरियाज आपके डिस्प्यूट के या फ्रिक्शन एरियाज के हैं, दीज आर ऑल नॉर्थ ऑफ पैंगोंग सो. यहाँ पे अगर बताया जाए, सो दीज इंक्लूड द गोगरा पोस्ट and the hot springs area near PP15, both of which are close to each other. तो दो नए areas हमें क्या पता चल रहे हैं? The Gogra post and the hot springs area. A third point was PP14, PP17A, PP15, PP14 in the Galwan Valley. ठीक है, दिस इज अनदर पॉइंट. इसके अलावा अगर देखा जाए, सो the fourth one, the most sensitive, one of the most sensitive areas which was not mentioned by the Chinese Defense Ministry or by the Indian Defense Ministry is the Depsang Plains. तो ये 4-5 एरियाज हमें याद रखने की बहुत ज़रूरत है, जो यहाँ से यहाँ पे मेंशन्ड है. ठीक है. दिस इज क्लोज टू इंडिया स्ट्रैटेजिक दौलत बेग ओल्डी बेस. अगर आपने ये दौलत बेग ओल्डी बेस को नहीं जाना है, इसके बारे में नहीं पढ़ा है, तो एक बार गूगल करके देख लीजिए, मैप पर देख लीजिए, उससे याद रहेगा आपको. ठीक है. ये जो एरियाज हैं, द बॉटल नेक, यहाँ पे अगर बात करी जाए, इन दिस रीजन चाइना विच हैज रेगुलरली पेट्रोल टिल द बॉटल नेक और द वाई जंक्शन. आप देखिए, इसको बॉटल नेक या फिर वाई जंक्शन बोला गया है, has blocked Indian troops from moving east to their patrolling limits. तो ये जो areas हैं, they have become very important in context of India-China relations. So Indian troops are unable to reach even their traditional patrolling limits. यहाँ पे अगर देखा जाए तो हम अपनी initial traditional जो patrolling limits थी वहाँ तक भी नहीं पहुँच पा रहे हैं, which is PP10, 11, 11A, 12 and 13. The line of patrol is anyhow significantly deeper inside than the LAC. ठीक है. तो यहाँ पे बात आ रही है कि हर्डल्स क्या हैं फिर? द टू मेन स्टम्बलिंग ब्लॉक्स टू फाइंड अ परमानेंट रेजोल्यूशन. क्यों एक परमानेंट सोल्यूशन रेजोल्यूशन नहीं आ पा रहा है दोनों कंट्रीज के बीच में? इज बेसिकली लैक ऑफ ट्रस्ट एंड द क्लैरिटी ऑन इंटेंट. आपका एक ट्रस्ट इशू बीच में आ जा रहा है एंड द अदर इज द इंटेंट. इंटेंट क्या है एक्चुअली? ठीक है. द डिसएंगेजमेंट ऑफ ट्रूप्स from the front lines from all friction points, then de-escalation sending troops from the depth areas to the original bases. तो अगर देखा जाए बेसिकली तो एक बहुत बड़ा ट्रस्ट फैक्टर बीच में आ गया है बिटवीन बोथ द कंट्रीज. इनिशियली हम बात करते थे हिंदी चीनी भाई भाई की, अगर आपने थोड़ी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी एंड इनिशियल इंडिपेंडेंस के बाद के इनिशियल ईयर्स पर अगर फोकस किया है तो, बट नाउ इतने ज़्यादा रिलेशंस बिगड़ गए हैं दैट हमारा इशू पूरा ट्रस्ट के अराउंड ही घूम रहा है कि हमारे ट्रस्ट ही नहीं है तो कैसे हम दोनों कंट्रीज के बीच में रिलेशंस इंप्रूव करें.
सो यहाँ पे अगर बात करी जा रही है व्हाट एफर्ट वाज मेड अर्लियर, क्या एफर्ट्स पहले किए गए थे. सो बोथ द साइड्स हैड स्टार्टेड पुलिंग बैक ट्रूप्स. यहाँ पे दोनों साइड्स ने अपने ट्रूप्स को पुल बैक करना शुरू कर दिया था आफ्टर द फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स. एंड धीरे धीरे आपके राउंड ऑफ टॉक्स के बाद ये देखा गया कि कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं आ रहा है. ठीक है, ये जो एरियाज मैंने आपको बताया कि दो चाइना पुल्ड इट्स ट्रूप्स बैक फ्रॉम द साइड्स ऑफ PP-14, इट केप्ट सम ट्रूप्स ऑन द इंडियन साइड. ऑल्दो PP-14 से उनने अपने ट्रूप्स पीछे कर लिए थे, लेकिन PP-15, 17A एंड इवन सम ऑफ अ फ्यू अदर एरियाज, ये कुछ एरियाज थे जहाँ पे चाइना ने फिर भी अपने ट्रूप्स को रखा. ठीक है, इन द पैंगोंग सो एरिया द साउथ बैंक वाज नॉट अ फ्रिक्शन पॉइंट अंटिल देन. China pulled its troops back from Finger 4 to Finger 5 but refused to vacate the Finger 4 ridge line. ठीक है, उस टाइम पे इतना ज्यादा चाइना अपने आप को अग्रेसिव बनाकर आगे बढ़ रहा था एंड इंडिया डिड नॉट हैव अ बार्गेनिंग चिप. हम किसी तरीके से बार्गेन ही नहीं कर पा रहे थे. ठीक है, इट वॉज ओनली आफ्टर इंडियाज एक्शन इन द साउथ बैंक दैट गेव इंडिया द एडवांटेज. सो ये क्योंकि इतने काफी लंबे टाइम से चल रहा था. And apart from that, China had to portray itself as a peaceful leader in this area. And नया अभी आपका US, the new US government has come up. That is the reason that China wants to portray itself as a peaceful nation, as a country which is not having border issues, and अपने आप को थोड़ा सा सीधा दिखाने की कोशिश चाइना कर रहा है, which is the reason that China finally agreed to a disengagement process. So how was this disengagement agreed? What was another reason apart from this? So यहाँ पे देखा जाए कि डिफेंस एंड फॉरेन मिनिस्ट्रीज ऑफ द टू कंट्रीज ये जो थी ये मॉस्को में मिली. इसके अलावा द अग्रीमेंट टू फाइनली डिसएंगेज फ्रॉम द पैंगोंग सो एरिया वाज रीच्ड इन द 9th राउंड. आप देख रहे हैं कि कितने ज्यादा राउंड्स ऑफ डिस्कशंस बिटवीन बोथ द कंट्रीज टुक प्लेस एंड फाइनली इट वाज इन द 9th राउंड. 9th राउंड ऑफ द सीनियर कमांडर टॉक्स जिसपे एक अग्रीमेंट आया. The Indian delegation and the Chinese delegation finally agreed to bring out a certain kind of solution to this problem. And finally we can see कि एक disengagement process has been started by both the countries in the Pangong Tso area of the conflicted zone. So Finger 4 से Finger 8 के बीच का जो area है that has been made temporarily a non-patrolling area for both the countries. I hope you have got a clear picture of what kind of problems were taking place between the two countries for the past 9 months and क्या present temporary solution निकला है. एंड आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी कि ये सोल्यूशन पूरे एरिया का नहीं है. द डिसएंगेजमेंट प्रोसेस हैज बीन जस्ट स्टार्टेड फॉर दिस पर्टिकुलर जोन ऑफ पैंगोंग सो. आई होप यू लाइक्ड इट. थैंक यू.